गुड इवनिंग। हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक, इनकम इन एडवांस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को स्टडीज किए। आज हम डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन जो है यह रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 7 है। द डेप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन अकाउंट ऑफ वेयर एंड टेयर एंड पैसेज ऑफ टाइम. It is treated as a business expenses and is debited to profit and loss account. This in effect amount to writing off a portion of the cost of an assets which has been used in the business for the purpose of earning profit. यानी कि डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कॉन्सर्न्ड एसेट्स अकाउंट जो होता है, ये इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि संबंधित जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड होता है। जो भी एसेट्स होगा उसको अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उस संबंधित मद में क्या करते हैं, उस संबंधित में से तो अपन लेस करेंगे बैलेंस शीट में, और P&L में अपन डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, शो करेंगे। जैसे अब एक क्वेश्चन है, इसमें एग्जांपल ले रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट है, उसका बैलेंस 50,000 है। लेट अस एज्यूम द फर्नीचर इज सब्जेक्ट ऑफ ए डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम, यानी हमको 10% उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अपन इसका 50,000 का 10% निकालेंगे तो 1,500 आएगा। तो इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब इसको अपन शो क्या करेंगे, अब अपन शो करेंगे इस डेप्रिसिएशन को P&L जो है उस P&L में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके अपन क्या करेंगे, इसको शो करेंगे और 1500 रुपये का अपन डेप्रिसिएशन में वहाँ पे चार्ज करेंगे 1,500 को। इसका एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट इसका पड़ेगा बैलेंस शीट में। क्या पड़ेगा, बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है 15,000 है, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 1,500, यानी 13,500 हमारा उसकी वैल्यूएशन होगी। तो डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट है वो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ये होगा कि डेप्रिसिएशन P&L के डेबिट साइड में लिखते हैं और जो डेप्रिसिएशन है उसको बैलेंस शीट में उस संबंधित आइटम में से उसको लेस किया जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स। बैड डेट्स जो है ये डूबत ऋण होता है, यानी कि ऐसे डेटर्स जो हमको पैसे नहीं देंगे, इससे हमारी वसूली नहीं हो पाएगी, ऐसे संदिग्ध जो हैं उनको अपन बैड डेट्स कहते हैं। यानी बैड डेट्स रेफर टू द अमाउंट दैट द फर्म हैज नॉट बीन एबल टू रियलाइज फ्रॉम इट्स डेटर। इट इज रिगार्डेड एज ए लॉस एंड इज टर्म्ड एज ए बैड डेट। इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यानी बैड डेट्स जो हैं वो हम डेबिट करेंगे टू डेटर्स। तो अब जैसे इसका अपन कैसे इम्प्लाई करेंगे, तो इसकी इम्प्लाई होगी अंकित नीड्स टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री एज अंडर। जैसे अपन कर रहे हैं तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, दिस एंट्री विल बी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डेटर्स। 30,000 है तो बैड डेट्स जो होगा वो P&L के डेबिट साइड में जाएगा और ये संबंधित मद में से लेस होगा बैलेंस शीट में से। जैसे यहाँ बैड डेट्स पे देखा है हमारे को कि 4,500 पहले बैड डेट्स था, हमारा फर्दर बैड डेट्स 2,500 और हुआ, तो टोटल हमारा बैड डेट्स हो गया 7,000। और अब अपन क्या करेंगे, डेटर्स में से पहले से हमने जो बैड डेट्स हैं वो तो लेस रखा था, लेकिन फर्दर बैड डेट्स आप और लेस करेंगे तो 13,000 उसकी डेटर्स की वैल्यूएशन आ जाएगी। धन्यवाद।